हेलो एवरीवन। आज हम परिवेश हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका का पाठ 6 नन्ना बीज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चों नन्ना बीज जो सा है, एक आपने देखा होगा आपके घर में खूब सारे पौधे लगे होंगे, किसी के गमले में, किसी के क्यारी में, है ना। जब हम कोई भी पौधा उगाते हैं सबसे पहले छोटा सा बीज लेते हैं, बाज़ार से बीज खरीद करके लाते हैं, मूली का हो, गाजर का हो, किसी भी चीज़ का। ठीक है, जो सा बीज होता है ना छोटा सा, वो जब ज़मीन के अंदर मिट्टी में बोया जाता है तो उसमें से जब हम उसको उसमें ज़मीन में दबाते हैं मिट्टी में, उसके बाद पानी देते हैं, पानी दे करके फिर उसमें से 2-3 दिन बाद अंकुरित होता है बीज, उसमें से अंकुर फूटते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले अंकुर निकलता है, अंकुर से पौधा बनता है, फिर पौधे से पेड़ बन जाता है। तो इसी तरह ये एक नन्ना बीज है कहानी। एक था नन्ना सा बीज, प्यारा सा गुलाब का बीज, उसका घर ज़मीन के नीचे था। ज़मीन के नीचे यानी कि मिट्टी में। ठीक है, वहाँ बहुत अंधेरा था। एक दिन बीज घर में अकेला था। अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, खट खट खट। बीज ने पूछा, कौन है बाहर? बाहर से एक प्यारी सी मधुर आवाज़ आई। मधुर यानी कि मीठी आवाज़ आई। मैं बारिश की बूंद हूँ। बारिश की यानी कि बरसात की बूंद हूँ। दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। बूंद की आवाज़ सुनकर एक नन्हा बीज डर गया। वह डरते डरते बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी। वह खिड़की से झांक कर बोली, खिड़की से झांक कर बोली, अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 42। बीज ने फिर कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई। अब चारों ओर चुप्पी थी। धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई। फिर नन्हे बीज के कानों में एक मीठी आवाज़ गूंजी, खट खट खट। दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ। अब कौन आ गया? सूरज की किरण। मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। नन्हा बीज डर गया, बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद बीज को एक तरफ टप टप खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह परेशान हो गया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा। बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रही थी। वे अंदर आना चाहती थी। व्याकुल हो रही थी यानी कि वह अंदर आना चाहती थी। बूंद और किरण एक साथ बोली, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर नया रूप देना चाहते हैं। तो आगे, नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। उसका मन ललचा उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही नन्हे बीज ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, वह दोनों अंदर आ गई। अंदर आते ही
दोनों ने नन्हे बीज को अपने नन्हे नन्हे हाथों से उठा लिया। अब उसका डर छूमंतर हो गया। फिर वह उसे शीघ्रता से धरती पर ले आई। अब उसका रूप ही बदल गया। और अरे ये क्या, इतना सुंदर बगीचा! चारों ओर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे लाल गुलाबी और पीले पीले निराले फूल उसने चारों ओर देखा। सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हों, मानो उसका स्वागत कर रहे हों। यानी कि इस पाठ के अंदर नन्हे बीज के बारे में बताया गया है कि नन्हा बीज कौन सा है, जो धरती पर, जो अपने घर में रहता है जमीन के नीचे, ठीक है, वहाँ बहुत अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा होता है। तो वो कौन सा है, जब बारिश की आवाज़ सुनाई देती है, खट खट, वो दरवाज़ा, बारिश की बूंद कौन सी है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो बीज कहता है नहीं, आप अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। उसके बाद सूरज की किरण भी कहती है कि मैं अंदर आना चाहती हूँ, पर सूरज की किरण को भी वह मना कर देता है। तो इस तरह जो सा है नन्हा बीज दरवाज़ा बाद में खोल देता है, जब वह बहुत बार बार जब कहती हैं कि भाई हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो, और वो व्याकुल हो रही होती हैं, वे अंदर आना चाहती थी, ठीक है ना। इस करके वो बीज जो सा है दरवाज़ा खोल देता है, ठीक है। ये पाठ है। अब इसके जो से कठिन शब्द हैं, देखो, अंधेरा, इनको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखोगे। अंधेरा, मधुर, खिड़की, झांककर, शीघ्रता, प्रकाश, चुप्पी, परेशान, व्याकुल, बूंद, प्रसन्न, प्रसन्न मीन्स खुश होना, स्वागत, किसी की आवभगत, किसी कोई जब आपके घर में आता है तो आप उसका वेलकम करते हो ना, स्वागत, तो वो होता है, ठीक है। अब देखो इसके शब्दार्थ हैं। मधुर, मधुर क्या है, मीठी, मीठी आवाज़, मधुर आवाज़, मीठी आवाज़, ठीक है। बारिश, बरसात, बरसात, वर्षा शब्दार्थ है, ठीक है। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी, रोशनी भी होता है और उजाला भी होता है। व्याकुल, व्याकुल क्या होता है, इसका अर्थ होता है बेचैन, जब कभी आपको घबराहट हो रही होती है तो आप कहते हो ना मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, जब आपको नींद नहीं आती है तो वो बेचैन होना, ठीक है। दुनिया, संसार, खूबसूरत, सुंदर, छूमंतर, गायब हो जाना। जब हम खेलते हैं ना तो हम खेलते हैं ना छूमंतर काली कलंतर, तो ये छूमंतर यानी कि गायब होना। रूप, शक्ल और चेहरा, धरती, जमीन, निराले, अनोखे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, आपने इनको अपनी नोटबुक के अंदर उतारना है।